Ladies and gentlemen, we move on to the second segment of this particular session. We've incorporated the Global Heart Protection Strategies New Paradigm, and in that segment we have a Nutrition for the Heart lecture for the next 12 minutes in the form of a guest lecture, and that will be delivered by Dr. Shikha Sharma. She'll take 2 questions after the lecture. Thank you. I request the chairpersons to please stay on. Thank you for this lecture. A very good morning. आज हमने बहुत सारी चीजें सुनी, कुछ बहुत ही टेक्निकल, मगर एट द सेम टाइम अगर आपने देखा होगा कि वो हमारे स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा ताल्लुक रखती है. जो मेरा पार्ट है कि न्यूट्रिशन फॉर हार्ट डिजीज, उसको मैं बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगी ताकि आप यहां से कुछ की मैसेजेस ले जा पाएं. बहुत सिंपली, न्यूट्रिशन जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं और हर एक उंगली का एक अपना रोल है. तो अगर हमें हार्ट डिजीज फाइट करनी है तो ये सारी चीजें, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, करेक्ट मेडिकेशन, ये सारी चीजें एक उंगलियों की तरह हमें बांध के रखनी है ताकि जो रिजल्ट हो वो पॉजिटिव हो और हम उसे प्रैक्टिकली एक सक्सेसफुल रूप में कर पाएं. सो टू समराइज, हार्ट चक्रा हमें पता है कि उसका कलर हरा कलर है, ग्रीन कलर है. और इंटरेस्टिंगली जो चीजें हार्ट के लिए अच्छी हैं उसका भी कलर ग्रीन कलर है, हरा कलर है. फॉर एग्जाम्पल, हरी चीजें, हरी सब्जियां. हरी सब्जियों के अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स भी हैं जिसको हम अगर कंज्यूम करें तो हमारे हार्ट चक्रा के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेदायक होंगे, फायदेमंद होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एलोवेरा जूस. एलोवेरा जूस कई रिसर्च में देखा गया है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे हार्ट को हील करता है. आंवला जूस, आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है. डिफेंस में इन्होंने बहुत रिसर्च करी, डीआरडीओ ने, और ये पाया कि रोडेंड्रॉन और सी बकथॉर्न 2 ऐसे हर्ब्स हैं जो कि सियाचिन पे जो सोल्जर्स उनको दिए गए थे ये 2 हर्ब्स, और देखा गया कि एक्चुअली उनकी हेल्थ में इजाफा हुआ. और ये हर्ब्स हमारे हिमालयन हर्ब्स हैं जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं. सो सी बकथॉर्न एंड रोडेंड्रॉन, ये 2 तरह के हर्ब्स हैं जिसको हार्ट प्रोटेक्टिव कहा जा सकता है. अर्जुन छाल, मेरे से पहले इसका जिक्र हुआ है. अर्जुन छाल भी हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है. डॉक्टर चोपड़ा ने आपको बताया कि 3 तरह के चीजें हो सकती हैं हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से, जिसको आयुर्वेद में V, K और P कहते हैं. पित्त, वात, कफ. जो पित्त प्रधान पर्सनालिटीज हैं, ये एक तरह का जेनेटिक टाइप है. उनमें इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स यानी प्लाग रप्चर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. इसलिए उस तरह के फूड अगर हम कंज्यूम करें जिसकी तासीर ठंडी होती है, वो हमारे प्लाग रप्चर में उसको प्रिवेंट कर सकता है. जैसे कि जौ, बार्ले. एलोवेरा, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड जूसेस. जितने भी हरे सब्जियों के हम जूस बना पाएं, खाने में पकाते तो हम जरूर हैं, मगर अगर हम उसका जूस बना पाए फ्रेश रॉ फॉर्म में तो वो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होगा. एक और कनेक्शन जो हार्ट का
शायद हम कई बार भुला देते हैं, वो हमारे लिवर के साथ है। जो लिवर है वो है सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जहां पे एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर लिवर हेल्दी नहीं होगा तो हार्ट भी हेल्दी नहीं हो सकता है। तो लिवर के लिए जो हर्ब्स हैं वो बाजार में अवेलेबल हैं, और कई ऐसे हर्ब्स हैं जिन पे रिसर्च हो चुका है जो लिवर के लिए आपको लेनी चाहिए। उनमें से एक हर्ब का मैं नाम बताती हूं, मिल्क थिसल, जो कि लिवर को रिपेयर करने में, हील करने में मदद करता है। और लिवर एक आपका ऐसा ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म भी आपका करता है, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड्स का, और आपके इमोशंस का भी मेटाबॉलिज्म करता है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ये मेरा जिगरी दोस्त है। सो जब इमोशंस टॉक्सिक हो जाते हैं तो कई बार हमारा लिवर भी खराब होना शुरू हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 30 इयर्स के एज के बाद, अपने लिवर को हेल्दी रखना। कई लोग मेरे से ये पूछेंगे कि ये सारी चीजें हमें, क्या सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए, क्या एक एक करके करनी चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन सैलड्स या ग्रीन हर्ब्स हमें खाने चाहिए, हेल्दी फैट्स खाने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मली हम बहुत अनहेल्दी फैट्स खाते हैं, जैसे ट्रांस फैट्स। हम बाहर जाके भूल जाते हैं, जब हम मीटिंग्स में बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन्स खाते हैं, बच्चों को मैगी खिलाते हैं, कि ये सारे हार्ट के नाशक हैं, मगर हम दिन रात ये चीजें बनाते हैं और खाते हैं। ट्रांस फैट्स आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं जो हमारा दिल और हमारा लिवर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रेश फूड, हम सब जानते हैं कि फ्रेश फूड में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट को बचाते हैं, मगर हम शायद ये नहीं जानते कि फ्रेश फूड में उसकी अपनी लाइफ एनर्जी होती है जो हमें मिलती है और जो हमारे हार्ट को हील भी कर सकती है। और जब हम हमेशा कुक्ड फूड ही खाएं तो वो लाइफ एनर्जी कम पड़ जाती है कुक्ड फूड में। सो फ्रेश फूड, फ्रूट्स में, सैलड्स में हमें जरूर खाना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कई लोग जो वेजिटेरियंस हैं वो पूछते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहां से मिलेगा? तो फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, जो नट्स होते हैं, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। नमक को कम करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सब्जी में, हर चीज में एक नेचुरल नमक की मात्रा है। अब जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाहती हूं कि हम इस सब को करें कैसे। हम सब जान गए हमें ये सब करना है, मगर शुरुआत कहां हो? मैं भी इस उलझन में थी कि ये सारी चीजें मैंने बता तो दी, मगर शुरुआत कहां से लोग करेंगे, क्योंकि हर चीज एक साथ नहीं करी जा सकती। तो शुरुआत दो तरीके से हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कीस्टोन हैबिट, यानी एक ऐसी 2 हैबिट्स, अगर आप सिर्फ उनको चेंज करें तो आपकी सारी हैबिट्स अपने आप, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी स्ट्रगल के, अपने आप चेंज हो जाएंगी। और इन कीस्टोन हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट है अमृत वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सिर्फ उठना और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपने आप जो कॉस्मिक एनर्जी है आपके शरीर के डीएनए को, आपकी थिंकिंग को चेंज करना शुरू कर देगी। हमने ऑलरेडी यहां देखा कि हमारा जो डीएनए है वो एक रिसेप्टर है, एक एंटीना है कॉस्मिक एनर्जीज का, और हम उसको एक्सपोज सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से करते हैं जो हमारे चारों तरफ है। बट जब हम अमृत वेला में उठते हैं तो हमारे इस एंटीना को कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी की हीलिंग वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाती है। तो द कीस्टोन हैबिट इज जस्ट वेक अप in that time, in the Brahm Muhurat, in the cosmic Muhurat. Once you do that, everything will start changing. Second thing is, the more you keep trying
जब आप जितनी सिर्फ कोशिश करते रहते हैं चेंज होने की, उतनी चेंज नहीं होती। तो कोशिश आप छोड़ दीजिए, जस्ट realize that you are a reservoir of health and energy within your body. और कई स्टडीज में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हार्ट डिजीज को रिग्रेस भी किया गया है। वाई? बिकॉज हमारी हीलिंग एनर्जी अपने में है। उसको अगर हम सिर्फ रियलाइज करके एक्सेप्ट करें कि वी कैन हील आवरसेल्व्स, तो अपने आप उस एक्सेप्टेंस के बाद हमारा पूरा जो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। अमृत वेला में उठेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे डीएनए को इफेक्ट करेगी एंड एफर्टलेसली विल स्टार्ट चेंजिंग विदाउट एनी एफर्ट्स। सो थैंक यू सो मच एंड आई कैन टेक 2 questions आफ्टर दिस। यस, ब्लड ग्रुप बेसिकली हमारा एक जेनेटिक टाइप है। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 तरह के जेनेटिक टाइप डिस्क्राइब करे हैं, और नेचुरल मेडिसिन में एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ डिस्क्राइब किए हैं। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप 3 तरह के जेनेटिक टाइप्स हैं या पर्सनालिटी टाइप्स हैं। और जब हम अपने जेनेटिक टाइप के हिसाब से खाना खाते हैं, जैसे कि जो एसिडिक पित्त प्रधान ब्लड ग्रुप है, जब वो ठंडी तासीर की चीजें खाएं, जैसे बार्ले है, जौ है, काला चना है, तो उनका बैलेंस हो जाता है एनर्जी का। जो कफ प्रधान है, जब वो जो कफ प्रधान जैसे केला है, जैसे दही है, इसको थोड़ा कम करें और ब्लैक पेपर है, इस तरह की चीजों को ज्यादा ले, तो अपने आप एनर्जी बैलेंस होता है। तो दिस इज बेसिकली अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जेनेटिक है, उसके हिसाब से डाइट खाएं। यस, योर कंसर्न इज वैलिड। जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का आपका कंसर्न है वो वैलिड है, मगर हमारी जो इनर इंटेलिजेंस है, हमारी जो सेल, हमारे डीएनए की जो इनर इंटेलिजेंस है, वो हमें कई चीजों से बचा पाती है। मगर जब हम अपने को ब्लॉक कर लेते हैं जो कॉस्मिक रेडिएशन से, जो जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमारा डीएनए उस हीलिंग पावर को नहीं एक्सेस कर पाता है या ले पाता है, तब बाहर के पेस्टिसाइड भी हमें डैमेज कर सकते हैं। बट अगर आपको शायद पता होगा कि जो लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन में रहते हैं, उन्हें इवन केमिकल्स अफेक्ट नहीं करते। तो यू कैन फाइट ऑफ द एनी केमिकल इफ यू आर इन दैट वेरी वेरी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन। I think we should, time काफी हो गया है। Yes. In fact, I would encourage कि जैसे आज इस तरह का यहाँ पे एक फोरम है, सेमिनार हुआ है, अगर ऐसे ही हम सब एज अ सोसाइटी, एज अ सिविल सोसाइटी ऐसे सेमिनार्स अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, अपने RWAs में कराएं, तो आई थिंक दिस ह्यूज अवेयरनेस विल चेंज
the kind of problems you're dealing with. Thank you so much. I think I'll just like to comment on this, that the main thing is, because we are not happy inside, we are looking for happiness in the food. Right? Once you get up early in the morning and get that energy, so cosmic energy or love and happiness from the God, and then automatically you're happy, then you go for healthy food. And with that energy, you get a shield around you of peace, love and happiness, and then those chemicals, those pollutions do not affect your body. Thank you. Ladies and gentlemen, may I request our chairpersons to kindly step forward and present a citation and a medallion in the honor of the guest lecture that was delivered by Dr. Shikhar Sharma. Thank you very much, gentlemen, for chairing the proceedings of this session, and to Dr. Sharma for delivering the lecture. I would request Professor Nanda to kindly stay on, and we would like to thank all the other chairpersons.